क्रिकेट के मैदान से एक बड़ी खबर सामने आई है और कहीं ना कहीं एक गंभीर खबर भी सामने आई है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी क्रिकेटर जुनैद जफर खान की मौत की खबर सामने आई और कहा जा रहा है कि उन्होंने रोजा रखा हुआ था और पानी ना पीने की वजह से, ज्यादा गर्मी हो जाने की वजह से जब जांच करवाई गई तो डॉक्टर्स की रिपोर्ट में यही सामने आया कि इसलिए उनकी मौत हो गई है। 40 साल के जुनैद जफर खान एडिलेड में मैच खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की ये पूरी खबर है और इसी को लेकर तमाम अब बातें सामने आ रही हैं। अब इसी पर हरीश जी और शैलेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है, इस पर बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या हुआ उन मौलवी मौलानाओं का जो रोजा के वक्त ये कहते हैं कि पानी पीने की इजाजत नहीं है, रोजा तोड़ने की इजाजत नहीं है, ऐसे मौत हो जाए इसकी इजाजत है? नहीं, देखिए, ये धर्म में क्या कहता है वो तो धर्म गुरु ज़्यादा जानते होंगे, उस पर बहस में जानने की ज़रूरत मुझे लगता शायद नहीं है। लेकिन जो ये खबर है ये बहुत डराने वाली खबर है। जुनैद ज़फ़र खान 40 साल के थे। ऐसा नहीं है कि पहली बार क्रिकेट खेल रहे थे, पहले भी क्रिकेट खेलते रहे हैं, लंबे वक्त से क्रिकेट खेल रहे थे। अभी क्लब क्रिकेट खेलते थे। एडिलेड में ओवल के मैदान में जो है वो मैच चल रहा था, जिस मैच के दौरान उनकी मौत हुई। लेकिन सवाल यही है कि यदि आपने रोज़ा रखा है तो आपको क्रिकेट के मैदान पर उतरने की ज़रूरत नहीं थी, या फिर आप क्रिकेट के मैदान पर यदि उतरे थे तो आपको रोज़ा ना रखते, जो बाद में रमज़ान के बाद जो मौका मिलता आप एक रोज़ा उसमें रख सकते थे। गर्मी बहुत होती है, कोई भी खेलो, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, कोई भी खेलो उसमें बहुत गर्मी होती है, पसीना बहुत निकलता है, शरीर का तापमान, और ऑस्ट्रेलिया में तो वैसे भी गर्मी ज़्यादा रहती है। तो वहाँ पर इस तरीके की गर्मी में जो है बिना पानी पिए मैच खेलना, उसका दुखद परिणाम है कि पाकिस्तानी मूल के जो क्रिकेटर थे जुनैद, उनकी मौत मैदान पर ही हो गई। वो गिरे, उसके बाद उन्हें मेडिकल हेल्प दी गई, तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने तक भी वो बच नहीं सके। ये खबर अपने आप में डराने वाली। और देखिए, हमने देखा था पिछले दिनों जब चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी, मोहम्मद शमी जो हैं मैदान पर उन्होंने हेल्थ एनर्जी ड्रिंक पी लिया था, तो शाहबुद्दीन रज़वी जो लखनऊ के हैं मौलाना, उन्होंने बवाल कर दिया था कि ये हराम कर दिया उन्होंने और इस्लाम से निकाल दिया जाए, और तमाम बातें होने लगी थी उस तरीके की। लेकिन आप रिज़ल्ट देखिए, इस तरीके के किसी भी रिज़ल्ट से बेहतर है कि आप रोज़ा तोड़ लें, और रमज़ान के बाद जब आपको रोज़ा रखने का मौका मिलता है, जो क़ज़ा का रोज़ा बोला जाता है, उसमें आपको दोबारा मौका मिलेगा, आप रोज़ा वहाँ रख सकते हैं। लेकिन यदि आप मैदान पर उतरे हैं तो पूरे डेडिकेशन से उतरें। पानी ना पीना, पानी पीना ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन मेरे विचार में रोज़ा रखकर मैदान पर उतरने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। शैलेंद्र जी भी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र जी, सेहत ज़्यादा ज़रूरी है या फिर रोज़ा ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं, देखिए, इन्होंने अच्छी बात कही, इस बहस में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो पर्सनल चॉइस है, ठीक है। मेरे लिए अगर रोज़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं अगर खिलाड़ी हूँ तो मैदान पे उतरूँ, तो ये मुझे ये पता होना चाहिए कि क्या परेशानी मेरे सामने आ सकती है, ठीक है। अगर मैदान पर उतरे हैं तो अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मैदान पर अगर उतरे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई धर्म में कोई भी ऐसा रिचुअल होता है उसमें ये कहा जाता है कि आपकी जान जा रही हो फिर भी आप उसको फॉलो करें, जान जाने दें आप, लेकिन ना करें। मुझे लगता है कि हर धर्म में इतना स्पेस ज़रूर होता है कि इमरजेंसी की स्थिति में, तो शायद उनको इसके आभास था या नहीं था, नहीं मालूम मुझे। लेकिन एक बात और है इसमें, मोहम्मद शमी का जब मामला आया था तो सिर्फ भारत में तो मौलानाओं ने कहा, किसी क्रिकेट खिलाड़ी ने या किसी मुस्लिम खिलाड़ी ने भी ये बात नहीं कही। लेकिन पाकिस्तान के बड़े क्रिकेटर्स, इंजमामुल हक हैं और भी कई सारे क्रिकेटर्स जो एक्स क्रिकेटर्स रहे हैं और बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, उन सारे लोगों ने मोहम्मद शमी की बड़ी आलोचना की उसके लिए, और वो तमाम तरह की दुहाई देने लगे कि भाई हमने भी रखा रोज़ा, हम भी खेले, ऐसे खेले। उन लोगों को एक बार इस पर सोचने की ज़रूरत है कि वो किस तरह का माहौल बना रहे हैं। और क्यों, देखिए, कहीं भी आप जीवन जब जीते हैं उसमें एक साइंटिफिक अप्रोच का होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये पर्सनल मामला है, रोज़ा रखें ना रखें, रोज़ा रख के खेलें ना खेलें, लेकिन जो लोग माहौल बनाने की कोशिश करते हैं उनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि खिलाड़ी जब फील्ड में उतरता है तो उसे पानी की ज़रूरत होती है, उसके शरीर को कुछ चाहिए, एनर्जी के लिए ज़रूरत होती है, एनर्जी ड्रिंक की ज़रूरत होती है। और नहीं लेने की वजह से जो जुनैद खान के साथ हुआ है हादसा, यह आगे भी हो सकता है। इसलिए खास करके जो बड़े खिलाड़ी हैं
उनको तो कम से कम इस बारे में सोच समझ के बयान देने की ज़रूरत है, माहौल बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। हरीश जी। नहीं, देखिए, जो सर ने कहा, शैलेंद्र जी ने, वो बिल्कुल ठीक बात कही। आप चाहे मैदान में हो, क्रिकेट के मैदान में हो या किसी और खेल के मैदान में हो, या आप बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे हो, नेशनल ड्यूटी कर रहे हो, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। इस्लाम भी ये कहता है कि यदि कोई बीमार है, यदि कोई परेशानी में है, तो वो पानी पी सकता है, वो खाना खा सकता है, उसे रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है जुनैद भी ये जानते होंगे। क्या परिस्थितियां थीं वो मुझे बहुत बेहतर पता नहीं, वो जुनैद को ज़्यादा बेहतर पता होंगी। लेकिन जो ये घटना है, ये बहुत दुखद क्रिकेट जगत के लिए भी, और जैसा सर ने कहा कि पाकिस्तान की मूल के उन क्रिकेटर्स को और शहाबुद्दीन रज़वी जैसे उन मौलानाओं को ये समझना होगा कि ज़िंदगी रहेगी तभी जो है आप रोज़ा रख पाएंगे, आप इबादत कर पाएंगे, तभी आप पूजा अर्चना कर पाएंगे, जो भी आपके रिचुअल्स हैं वो तभी संभव हो सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरह की खबर सामने आई है, जुनैद ज़फ़र खान जो कि पाकिस्तानी मूल के क्रिकेटर थे, उनकी मैदान में ही मृत्यु हो गई, और जिसका कारण साफ तौर पर डॉक्टर्स की टीम ने यही बताया है कि पानी की कमी हो जाने के कारण, पानी ना पीने की वजह से उनकी मौत हुई है। तो ये ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिस तरह से शैलेंद्र जी ने और हरीश जी ने बताया है, उन चीज़ों को सभी को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप बने रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स के साथ, तमाम खबरें हम ऐसे ही आपके सामने लाते रहेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, क्या कमेंट्स हैं, ये हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।